वक्त बंगाल में सुर्खियों में कौन सा नाम है? वही वियर्स एक ही नाम पिछले कुछ दिनों से जो आप लोग सुन के आ रहे हैं, और वो है शेख शाहजहां। अभी तक बंगाल की पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकामयाब है। सवाल उठ रहे हैं कई कि क्यों इतनी देरी हो रही है इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तार तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ईडी ऑफिसर्स ने कुछ ऐसे तथ्य दिए हैं जिससे आप बोल सकते हैं कि चौकन्ना रह जाएंगे आप। व्यूअर्स, आज डिजिटल खबरीलाल के पास ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिस डॉक्यूमेंट को देखकर आप ये पूरी तरीके से कह पाएंगे कि उस दिन जो भी घटना घटी थी ईडी ऑफिसर्स के साथ, वो पूरी तरीके से प्लान्ड थी। बिल्कुल हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आप देखिए वो स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट है ईडी ऑफिसर्स ने एसपी को, पुलिस को उस दिन क्या घटना घटी थी एक अभियोग के तरीके से पेश किया। और यही जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसी बातें ईडी ऑफिसर्स ने लिखी कि आप चौकन्ना रह जाएंगे। ईडी ऑफिसर्स का कहना है कि जिस दिन वो रेड पर गए शाहजहां के घर के सामने, आप सोचिए शाहजहां के घर के सामने ईडी ऑफिसर्स खड़े हैं, वो अपना फोन निकालते हैं, शाहजहां के 2 नंबर उनके पास थे, वो फोन डायल करते हैं, फोन करते हैं। पहले कोई उस तरफ से फोन उठाता है, उठाकर जैसे ही ईडी ऑफिसर्स बोलते हैं कि हम ईडी की तरफ से आए हैं, आपके घर पे छापामारी करना चाहते हैं, फोन कट हो जाता है। लेकिन आवाज जो थी वो ईडी ऑफिसर्स का कहना है कि वो शाहजहां ही था। और फिर उन्होंने फोन किया तो फोन किसी ने नहीं उठाया। एक और नंबर जो ईडी ऑफिसर्स के पास था, उसी नंबर पर फिर से डायल किया ईडी ऑफिसर्स ने। उसके बाद उस नंबर पे व्यस्त है नंबर, यही सुनने में आया। वही घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने इंतजार करना सोचा। इंतजार करने की सोचते ही वो वहां पर इंतजार करते रहे। और फिर क्या हुआ? कुछ ही देर में कई बसें वहां पर आई और उस बसों में से कई लोग निकलते रहे। हाथ में किसी की लाठी थी, किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में ईंट, और ये सब कुछ हो रहा था ईडी ऑफिसर्स के आंखों के सामने। क्या लग रहा है कि मैं किसी मूवी, राम गोपाल वर्मा की मूवी की प्लॉट के बारे में आपको बता रही हूँ? नहीं, ये घटना बंगाल में घटी है। और उस मॉब या फिर जो भी लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने पूरी तरह से क्या किया? ईडी ऑफिसर्स पर हमला किया। इस तरह से हमला कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आप सोच सकते हैं, ईडी ऑफिसर्स का कहना है कि उन्होंने इन्फॉर्म किया और जब फोन बिजी आ रहा था ना, उसी वक्त क्या हुआ? शाहजहां ने फोन किया कि मेरे घर के बाहर ईडी है, संभाल लो, क्योंकि घर के अंदर कुछ तो था जिस वजह से शाहजहां इतना डर गया। मेरे साथ इस खबर में जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता सुहाना। डर गया शाहजहां अचानक से, ईडी है बाहर। जैसे ही उसने सुना, उसने किसी और को फोन किया। इससे बिल्कुल साफ होता है कि पूरी घटना प्लान्ड थी। ईडी ऑफिसर्स पर हमला प्लान करके ही किया गया था। जी, यहाँ पे श्वेता आपको बता दें कि जैसे कि श्वेता ने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि ईडी के हाथ पे वो डॉक्यूमेंट जो अभी हमने आपको दिखाया था कि इसके मुताबिक यानी ये शेख शाहजहां ने सिर्फ एक कॉल किया और उस एक कॉल के बाद 800 से हजार लोग की भीड़ वहां पहुंच जाती है और ईडी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि सिर्फ एक कॉल से 800 से 1000 लोगों का यहाँ पहुंच जाना, तो ये कैसे? कि कितना इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति, ये कौन है? ये तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की तुलना अगर हम करें किसी भी राज्य की, इसकी तो उतनी ही पावर है कि एक फोन कॉल और आधे घंटे के अंदर लोग वहां पर 1000 की कतार में लोग आ जाते हैं, हमला करते हैं। और यहीं पर सवाल है सुहाना कि कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता वो बोल रहे थे कि नहीं, ईडी को देखकर लोग भड़क गए, उसी का ये पूरा नतीजा है। लेकिन अब तो साफ है कि ये लोग नहीं थे, ये बुलाए हुए कुछ हम बोल सकते हैं कोट अनकोट गुंडे थे जिन्होंने हमला किया। उसे हम गुंडा ही बोलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल श्वेता, जो ईडी अधिकारियों का खुद कहना है और डॉक्यूमेंट में भी ये साफ लिखा है कि सिर्फ एक कॉल के बाद यहाँ पे 800 से 1000 लोगों की यहाँ की भीड़ पहुँच जाती है। बीच में खबर ये भी थी कि शायद ये समाज सेवी है इसलिए लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है, लेकिन ईडी दावा कर रही है कि जो शाहजहां शेख है उन्होंने इन सभी को बुलवाया था। लेकिन ईडी उनके घर के बाहर जाती है
ईडी कह रही है कि फोन, और उस वक्त जब नंबर को ट्रेस किया गया, आपको ये बता दें, आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में कि साफ साफ लिखा हुआ है, ईडी ऑफिसर्स ने लिखा है कि जब इस नंबर को ट्रेस किया गया तो देखा गया कि ये नंबर उस वक्त शाहजहां के घर के अंदर था, यानी कि उस वक्त शाहजहां घर के अंदर मौजूद था। लेकिन ईडी अधिकारी जब संदेश खाली पहुंचे थे तो उनके घर जब पहुंचे थे तब उनका ताला लटका हुआ देखा गया था, और उस वक्त अनुमान लगाया जा रहा था कि शेख शाहजहां घर पे मौजूद नहीं है। लेकिन खबर फिर बीच में ही खबर आई कि संदेश खाली में जब वो गए हुए थे ईडी अधिकारी, जो ताला लटका हुआ था, जिस ताले को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसी घर के अंदर शेख शाहजहां वहां मौजूद थे। आप सोच सकते हैं ये जो प्लॉट हम जो बोल रहे हैं ये कोई कहानी नहीं है, ये उस दिन घटना घटी थी, असलियत में बंगाल में ये घटना घटी थी। और सबसे बड़ी बात है, अभी सवाल ये उठ रहा है कि आखिर घर के अंदर क्या छिपा हुआ था, क्या छिपा के रखा था कि वो सामने आ जाता या फिर ईडी ऑफिसर्स के हाथ लग जाती तो बहुत ही बुरा कुछ हो जाता। और एक और सवाल आ रहा है कि किसका हाथ है शाहजहां के ऊपर कि वो इतनी बड़ी बड़ी कदम ले रहे हैं। देखिए, विपक्ष तो पुलिस, जो बंगाल पुलिस है, उन्हीं को ही आड़े हाथों ले रही है। वो कह रही है कि पुलिस ही उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष तो बार बार निशाना साध रही है और वो कह रही है कि शेख शाहजहां, जिनके बीच में खबर आई थी कि बांग्लादेश भाग गए, लेकिन इसी बीच जो एक और खबर आई कि वो अपने ही इलाके में छिपे हैं। लेकिन अगर वो अपने ही इलाके में छिपे हैं तो फिर पुलिस उन्हें ढूंढने में नाकाम क्यों हो रही है? और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं? ये वहां के जो स्थानीय एमएलए विधायक जी हैं वो एकदम खुलेआम बोल रहे हैं कि यहीं पर है शाहजहां, आप आए देखिए यहीं पर है, कहाँ गया है वो? अगर वहीं पर है तो इतनी बड़ी घटना घटाने के बाद क्यों आप बंगाल पुलिस को सहायता नहीं कर रहे हैं उसे गिरफ्तार करने के लिए? ये सवाल तो उठेंगे सुहाना। तो जैसा कि फोन से संपर्क नहीं हो रहा था, कॉल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, ऐसा ही बताया जा रहा था जो ईडी अधिकारी है। लेकिन इसी बीच जो उनके ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उनके परिवार के सदस्य, उनकी बेटी का बयान सामने आया। उन्होंने खुद कहा कि शेख शाहजहां से उनकी बात हुई है, तो फोन ट्रेस करके भी बंगाल पुलिस उन तक पहुंच सकती है। ऐसा ही विपक्ष एक बार फिर से इसको भी निशाना बना रही थी, इसी मुद्दे को उठाई थी। और भी अपडेट्स आप देते रहिएगा। और अभी इस वक्त जो सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर, तो क्या शेख शाहजहां को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है या फिर कहीं उनमें वो इच्छा ही नहीं दिख रही है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष उठा रहे हैं, व्यूअर्स आपकी तरफ से भी कई सवाल हमारे तक पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि पुलिस सोचे कि किसी को गिरफ्तार करना हो और इतना वक्त निकल जाए और वो गिरफ्तारी ना कर पाए? बंगाल पुलिस की इतनी खराब दशा है, ये सवाल तो उठ रहे हैं। लेकिन आज जो डिजिटल खबरीलाल ने जो कागज आपको दिखाया, जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाया, आप समझ रहे हैं इतने दिन तक जो बोला जा रहा था कि ये साधारण जो जनता है उनकी भड़की हुई आग है, लेकिन नहीं, ये तो कुछ और ही मसला है। फोन कर बुलाया गया है, इस बात पर और बड़े सवाल अब तो खड़े होने ही हैं। देखते रहिएगा, खबरों के पीछे की खबर हम आपके सामने लेकर आते हैं और उसको जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा डिजिटल खबरीलाल। खबरें आपकी, नजरें हमारी।